हम हर रोज एक नया फेसबुक लाइव करते हैं, नए नए लोगों से बात करते हैं। कल हमने बात की थी हिमाचल प्रदेश के कोट खाई से पल्लवी से। उन्होंने अपने ट्रेडिशन के बारे में, अपनी फार्मिंग के बारे में हम लोगों को बताया था। तो अभी लोग देखना शुरू कर दें तो मैं थोड़ा सा और आगे बताऊं कि आज हम किन से बात करने जा रहे हैं। एक व्यूवर आ चुके हैं, तब तक के लिए मैं इसको कहीं शेयर। सोनिया मैडम देख रहे हैं, खोजीरूदार ऑस्ट्रेलिया से देख रहे हैं। आज हम मुलाकात करेंगे विकास विक से, जो शॉर्ट फिल्में बनाते हैं, बॉम्बे में रहते हैं। और हरियाणा के भिवानी से हैं। आज हम उनसे बात करेंगे, उनका भिवानी से लेकर बॉम्बे तक का सफ़र जो है वो सारा हम उनके साथ डिस्कस करेंगे। उनकी एक बहुत अच्छी शॉर्ट फिल्म आई थी गिरगिट, जो मुझे बहुत पसंद है। आ, बहुत कम समय में उन लोगों ने उस फिल्म को बनाया था और मन पे छाप छोड़ने वाली है। जो इंडियन पुलिसिया सिस्टम है, एकदम पुलिस कैसे बदल जाती है, उसके ऊपर उनका वो तंज है। तो आ, विकास विक को मैं ऐड किए देता हूँ और सीधा उन्हीं से बात करते हैं सारी चीज़ों की, मैं ना बोलूँ। और एक बात और आपके लिए बता दूं, हर रोज फेसबुक लाइव में हम अलग अलग जगहों से मिलेंगे। कल हम मिलेंगे मध्य प्रदेश के बैतूल से, महेश इंगले हैं, उनके साथ बात करेंगे। वहाँ के फोक के ऊपर बात करेंगे, वहाँ के आर्टिस्ट के ऊपर बात करेंगे। विकास विक को मैंने ऐड कर दिया है, अब वो धीरे धीरे आ रहे हैं। एंड आई एम कनेक्टिंग। सर कैसे हैं? विकास जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं एकदम अच्छा हूँ सर। आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल करेक्ट आवाज़ है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर ठीक है, फिर सफल हो गए हम। सफल प्रयास। अच्छा विकास जी, सबसे पहले आपका स्वागत है इस फेसबुक लाइव में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपका शुक्रिया सर। थैंक। आप ये काम कर रहे हैं, हम सब लोगों को बड़ा मौका मिल जाता है कहीं ना कहीं अपनी बातें रखने का आपके थ्रू। ये है एक मीडियम आदमी बन जाता है कहने के, लेकिन हम लोगों को भी इस चीज़ का ये फायदा है कि हमारे सर्कल में जो लोग हैं उनसे आप लोग मिलते हैं, तो एक दूसरे को जानने पहचानने लग जाते हैं। विकास, हम लोग सीधा बात करेंगे। तो मैंने शुरू में इंट्रो पे आपको बताया कि आप शॉर्ट फिल्मों में काम करते हैं। ये नेट ना बड़ा अटक अटक के चल रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है इसमें। हेलो, हाँ अब आप सुन पा रहे हैं? आपको सुन पा रहा हूँ। हाँ हाँ सर, बीच में शायद कनेक्शन की वजह से कुछ मिस हो गया, मैं मिस कर गया। हाँ हाँ। हाँ अब ठीक है, अब मुझे ठीक है। नेटवर्क फुल आपके वहाँ? हाँ, मेरे यहाँ तो नेटवर्क आ रहा है सर, मैं आपको देख पा रहा हूँ। ओके, ठीक। जी जी जी। तो शुरू करते हैं हम लोग। शॉर्ट फिल्मों में जी या जो फिल्म लाइन में जान आपका मन कैसे है? सर, मैं शॉर्ट फिल्में और एड फिल्म्स तो ये बनाने से पहले तो कॉलेज में ही रुझान था मेरा, एक्टिंग का, हम्म। थिएटर का, जो शुरू से चलता आ रहा है मेरा। फिर उसके बाद जो है, मैंने फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैंने एक ऑडिशन दिया था रोहतक में, हरियाणा में, रोहतक में 2007 में। ओके। 2007 की बात है सर। हम्म। हाँ, तो वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया था। फिर उसके बाद बहुत सारे राउंड हुए और हम्म। 3-4 राउंड के बाद उन्होंने फिर मुझे सिलेक्ट किया, और मेरे को तब पता लगा कि ये सोनी एंटरटेनमेंट के लिए था, कोई शो था, रियलिटी ओके। शो। हाँ, तो मुझे तब तक भी नहीं पता था, मैं तो अपने दोस्तों के साथ निकल लिया था। एक्टर्स जो भिवानी के थे, नाटक मंडली के, वो बोले कि चलो आज ऑडिशन है, तो एक दिशा में जैसे निकल जाते हैं हम सब लोग, वैसे ही मैं बिल्कुल। निकल गया था उनके साथ। हम्म। तो फिर धीरे धीरे पता लगा कि नहीं, ये तो मुंबई वाले लोग हैं,
सोनी एंटरटेनमेंट का एक शो आ रहा है, रियलिटी शो आ रहा है, एक्टिंग की फनशाला। फिर उसका अच्छा। ट्रेलर देखा मैंने। हाँ, अन्नू कपूर साहब थे, मेंटर थे और बहुत सारे एक्टर थे। तो हम्म। मुंबई जाना हुआ पहली बार, जो मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे जा पाऊंगा। उन्होंने ही फ्लाइट करवाई, फ्लाइट से मैं वहां पहुंचा। तो पहला ठीक बात। एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ आपको यहाँ से मुंबई। मतलब एक कोई ऐसी कहानी बन नहीं रही थी, लेकिन फॉर्चुनेटली ये ऐसा हो गया कि मैं अपने मुकाम तक कितनी जल्दी पहुंच गया। हम्म। 2008 में, ये 7 के एंड की बातें हैं, ऑडिशन वगैरह हुआ 2008 में, वो शो लॉन्च हुआ। सोनी सब पे आता था, हम्म। एक्टिंग की फनशाला। वो रियलिटी शो था, एक्टिंग बेस्ड शो था, कॉमेडी वाले जितने स्टैंड अप कॉमेडियंस होते थे, जैसे आज आप ये देखते हो कपिल शर्मा का शो हो गया, तो इस तरह का फॉर्मेट था उसका। तो कुछ लोगों ने देखा हुआ होगा, हाँ वो तो जानते हैं इस बारे में, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा वो शायद नहीं अवेयर इसके बारे में। तो हम्म। उस शो को रियलिटी शो जैसा फॉर्मेट दिया गया था, और उसका मैं विनर था सर। तो वो शो मैंने विन अच्छा। किया एज एन एक्टर। ठीक ठीक। और उसके बाद ये हाँ सफर हाँ। कंटिन्यू चलता रहा। नहीं, उसके बाद तो सर ऐसा लगा था कि हाँ, अब थोड़ा होता है कि यहाँ छोटे शहर से आप वहां चले जाओ, नेशनल टेलीविजन पे आप टेलीकास्ट हो जाओ, हम्म। लाइव आ रहे हो डेली। आपके घर वाले आपको, मतलब उस फॉर्मेट में क्या था कि मैं अपने घर वालों से बात नहीं कर सकता था, लाइव रियलिटी शो था बिग बॉस की तरह, कि आप बाहर की दुनिया से संपर्क नहीं रख पाओगे। तो हम जहाँ रहते हम्म। थे वहीं हमारी लाइव फुटेज चलती थी। हमारा लाइव, हम कैसे रह रहे हैं, हम कैसे सीख रहे हैं, जज आते थे। अनुराग बासु हो गए, राजपाल यादव, उस समय के जितने भी सेलिब्रिटी डायरेक्टर, राइटर, एक्टर होते थे, वो सब उस शो में आए, शक्ति कपूर साहब। तो मेरे लिए बड़ा अच्छा अनुभव था, क्योंकि आप तो जान ही सकते हैं कि एक छोटे से गांव शहर के भिवानी, हरियाणा जी, ये जो छोटे छोटे कस्बे हैं, और उस टाइम पे तो कस्बा ही कह दिया करते थे हम, क्योंकि अभी थोड़े से डिस्ट्रिक्ट लेवल की बातें होनी शुरू हुई हैं इनकी। तो वहां का लड़का बिल्कुल। एकदम से उन लोगों को देख रहा था जो टीवी में नजर आते हैं। तो मेरे लिए बड़ा हम्म। इंटरेस्टिंग सा था सर। हम्म। और उसके बाद फिर जो है जर्नी थोड़ी सी स्लो हो गई थी, क्योंकि रियलिटी जो है ना वहाँ की, मुंबई की, वो बड़ी अलग है सर। वो वैसा नहीं है जैसा आप यहाँ से देखते हैं, वो बिल्कुल अलग है। हाँ। हाँ हाँ। अनिल खटकर जी, विकास भाई, वन क्वेश्चन है। अच्छा, तो खट्टर मैं भी देख पा रहा हूँ सर इसमें तो। हाँ, इंतजार कर रहे थे काफी देर के, कह रहे थे मैं चलो देखता हूँ लाइव। तो इनका क्वेश्चन है अच्छा, मेजर मेहताब सिंह जी देख रहे हैं, प्रिंसिपल थे गवर्नमेंट कॉलेज जींद में, हाँ जी। हमें लाइव देख रहे हैं मेजर मेहताब जी। अच्छा, प्रशांत भाई आए हैं, प्रशांत अच्छा अच्छा, आपके कहाँ से? आप लाइव देख रहे हैं वहां पे, आपके ही जो स्टूडेंट्स हैं या फिर वहां के जो लोग हैं? हाँ, हमारे दोस्त और जी। सोनिया सत्तर देख रही हैं। हाँ, अ, प्रशांत बराजी, मैं जो हूँ सर, मैं हूँ भिवानी से, हरियाणा से ही हूँ। और मुंबई में 9 साल से काम कर रहा हूँ सर मैं अभी। तो मेरा अपना हम्म। प्रोडक्शन हाउस है, सोनविक प्रोडक्शन करके, जिसके अंडर मैं एड फिल्म्स बनाता हूँ। शॉर्ट फिल्में मेरी चलती रहती हैं, अभी वेब सीरीज बनाने का प्रावधान है। तो चल रहा है सर, जैसे जैसे आएगा। हरियाणा का हूँ, और हरियाणा को आगे लेके जाने का एक अच्छा, इच्छा जैसे रहती है कि अपने प्रदेश को। विकास भाई, हाँ जी, आपने हाँ जी। शॉर्ट फिल्मों की बात की, और शॉर्ट फिल्मों की बात में अगर मैं गिरगिट का जिक्र ना करूं तो फिर वो अच्छा सा नहीं। किनका सर, गिरगिट का? गिरगिट 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 का कोई एक दो, जैसे मैं आपको सबको बता देता हूँ, गिरगिट एक शॉर्ट फिल्म इन्होंने बनाई थी, उसमें एक्ट किया था। एक पुलिस जी वाले जी। की स्टोरी, तीन चार लड़के मिलकर उस पर काम कर रहे थे, बहुत जबरदस्त है। मैं लिंक आपका उस फिल्म का लिंक आपको दे दूंगा, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा गिरगिट के बारे में बताइए, कैसे वो दिमाग में ख्याल आया, कहाँ से स्टोरी मिली, और एकदम से कैसे उसको इतना अच्छा तैयार कर दिया? सर मैं ये जो शॉर्ट फिल्म थी गिरगिट ना, ये हमारी पहली शॉर्ट फिल्म थी जो हाँ बिल्कुल। भिवानी में बनाई थी हमने। मतलब हरियाणा में आने के बाद मैं और मेरी टीम के कुछ लोग आए हुए थे। एक सुमेल बरार करके मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, वो लंदन से हैं, तो वो लंदन से आए हुए थे मुंबई। फिर मैं उन्हें यहाँ भिवानी ले आया, हरियाणा। मैंने कहा कि भाई चलो, आपको थोड़ा हरियाणा की सैर कराऊं, क्योंकि बड़ा डिफरेंट है वो हालांकि पंजाब से ही, लेकिन रहे वही हैं, बाहर रहे हैं।
तो वो यहाँ आए तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मुझे कोई शॉर्ट फिल्म बनानी है, क्योंकि वो वहां पे पढ़ रहे थे, डायरेक्शन का कोर्स किया था उन्होंने लंदन में। तो बोले कि मैं यहाँ अपनी एक डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ या तो कोई शॉर्ट फिल्म बना लेता हूँ। तो मैंने उनको बोला कि आप शॉर्ट फिल्म बना लो। तब उन्होंने जो है बोला कि कोई स्टोरी आप मुझे बताओ, क्योंकि मैं इतना अवेयर नहीं हूँ स्टोरीज के बारे में, तो मेरे पास भी ऑन द स्पॉट कोई स्टोरी नहीं थी। तो एंटन चेकव बहुत बड़े फेमस राइटर रहे हैं, रशियन राइटर, जो बड़े क्रिटिक्स थे, हाँ, गवर्नमेंट को लेके सटायर मारते थे, बड़ी अच्छी कहानियां होती थी उनकी। तो उनकी एक स्टोरी थी कमेलियन, गिरगिट, इंग्लिश में कमेलियन बोल देते हैं गिरगिट को। तो वो स्टोरी इतनी अच्छी थी, मैंने कहा हरियाणा के परिवेश में तो बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि हरियाणा में करप्शन के ऊपर थी कि एक करप्ट पुलिस वाला है, ये हरियाणा पे सूट बैठ जाएगी सर। तो वो स्टोरी हमने अडेप्ट करके हरियाणा में डाल दी, और वो कहानी जो है रशिया में अवार्ड भी लेके आई वो शॉर्ट फिल्म उस टाइम पे। तो हमारा बड़ा प्री मैच्योर सा वर्क था, मतलब मैं उसको इतना मैच्योर नहीं मानता, लेकिन गाने वाने हमने जो भी कोशिश की वो पूरी की कि चलो हम एक अच्छा कुछ दे पाए, थोड़ा हटके। तो वो एक था, तो काफी अच्छा, अच्छा था मेरी सर, आवाज एक्सपीरियंस अच्छा रहा। हाँ, आपकी आवाज कम आ रही है सर, थोड़ी सी। हाँ, मेरी आवाज मेरी आवाज अब भी कम आ रही है? अब ठीक आ रही है सर। आप ईयरफोन है तो वो यूज कर लो चाहे। नहीं, ईयरफोन तो अभी है नहीं, यहाँ ओपन में यहाँ साउंड तो है नहीं आसपास, तो बिल्कुल हाँ ठीक साइलेंट है है। सर। अब थोड़ा सा। कई बार इसमें नेटवर्क का इशू हो जाता है ना, इसलिए। राइट राइट राइट, नेटवर्क के तो इशू अच्छा, बहुत हैं सर। अम, हाँ जी। एक क्वेश्चन जो है, हम लोग इस बात को फिर नहीं खत्म करते हैं। वैसे हरियाणा के कलाकारों को हाशिए पे रखा जाता है, मोस्टली जितने लोग यहाँ बॉम्बे जाते हैं, वो खारिज कर दिया जाता है उन कलाकारों को। बहुत सारे ऐसे लोग सर हैं जिनको मैं जानता हूँ। आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है मंजीत भाई। हाँ, मैं, हेलो। मैं कह रहा हूँ, जैसे हाँ, आपके इधर से आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा, हेलो। मैं कह रहा हूँ, जैसे हरियाणा से बहुत सारे कलाकार हैं, हाँ हाँ हाँ, हाँ जी। तो जैसे बॉम्बे जाते हैं काम करने के लिए, तो उनको खारिज कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या है कि उन लोगों को अ, वहां पर नहीं किया जाता? खारिज का मैं सर, मतलब उनको थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है, आप यही पूछ कह रहे हैं ना कैसे? आप? उस तरह से? तो सर ऐसा है नहीं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ना कि अब तो हरियाणा की डिमांड बहुत बढ़ गई है। वो नहीं, इसलिए पहले क्योंकि, हाँ, पहले उस समय पे था सर, लेकिन उस समय पे भी काफी अच्छे एक्टर रहे हैं हरियाणा के, जैसे यशपाल भाई हैं अपने, और ये उन्होंने जैसे बड़ा ये लोग अपवाद हैं, दो चार हमारे सामने नाम लेने के लिए हैं, और जो वही मैं कह रहा था आपसे, बहुत सर सारे लोग होते हैं ना। मैं तो जिनसे मिला हूँ, जैसे राजू पंडित हैं, जिनको जानते नहीं है लेकिन वो भी काम कर रहे हैं, हरियाणा से हैं, पवन सोनी हैं, हरियाणा से हैं वो, राजेंद्र गुप्ता जी तो खैर बहुत बड़े एक्टर हो गए, हरियाणा से हैं वो भी। और ऐसे बहुत से एक्टर हैं जो कर रहे हैं, जैसे धर्मेंद्र दांगी जी भी हैं, जिन्होंने अभी हरियाणा फिल्म फेस्टिवल भी किया है, तो वो भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सुनील चित्कारा जी हैं अपने, जो बिल्कुल। फिल्मों में भी काम किया है, उनकी अभी 2-4 दिन पहले एक बड़ी अच्छी शॉर्ट फिल्म भी रिलीज हुई है, ख्याली पुलाव, हरियाणवी में, और बड़ी प्यारी फिल्म आई है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं आपको ये है कि मैंने वहां रह के ये जरूर देखा है कि अपने हरियाणा वाले और जो दिल्ली और जो पंजाब का जो समावेश है ना बॉलीवुड में, बहुत ज्यादा तगड़ा है। मतलब ओके। इतना तगड़ा है सर कि, हाँ, हमने इंडस्ट्री वहां बसा रखी है, मेरे को तो ऐसा लगता है। मुंबई में जो नॉर्थ इंडिया है वो पूरा भरा पड़ा है, उनके बगैर इंडस्ट्री है नहीं। आप ये देखो, जितेंद्र कपूर यहाँ के हैं, धर्मेंद्र सबसे सबसे बड़े सुपरस्टार वो यहाँ के हैं, शाहरुख खान यहाँ के हैं, इलाहाबाद से बच्चन साहब हैं। तो हरियाणा के भी कितने धुरंधर धुरंधर एक्टर रहे हैं और अभी भी काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये मैं अच्छा, जरूर मानता हूँ। हाँ, हमारे पूर्व प्रिंसिपल वेद प्रकाश उराण जी हमें देख रहे हैं, उनका सवाल आया है। उनका सवाल आया है कि फिल्म इंडस्ट्री में जाने के बारे में हमारे युवक युवतियां बहुत उत्साह रखते हैं, उनका किसी पर हाँ, हाँ। देखिए सर, मैं, वेद प्रकाश जी, शिवराण साहब, मैं, जो बेसिक सी चीज है ना जो मुझे समझ में आई वहां जाने के बाद,
सर वो ये चीज समझ में आई कि अगर टैलेंट नहीं है ना तो मत जाओ। हमारे यहाँ क्या है ना, हमारे यहाँ दो तरह के जो एक तो टशन कह लो हरियाणवी भाषा में, एक तो टशनी लोग बहुत हैं। अगर वो इसको प्रोफेशन की तरह लेना चाहता कि मैं उसको, अगर है कि मेरा पैशन है, मैं इसको आगे आगे एक प्रोफेशन की तरह लेना चाहता हूँ। जैसे मेरे साथ में जयदीप अहलावत होते थे, अलकेश होता था, मीनू होती थी, जो एफटीआईआई गए। ये लोगों ने एफटीआईआई से सीखा, कोई एनएसडी गया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो अब जो है ये लोगों ने सीखा है सर, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने इस प्रोफेशन को अडेप्ट किया एज ए प्रोफेशन। मतलब अगर आप इसको सीरियस लेके नहीं करोगे तो ये बहुत टफ है। तो मैं तो यही कहूंगा, आप इसे सीरियस ले रहे हो, सीखो और फिर मुंबई जाओ। बिना सीखे मुंबई जाओगे तो मुंबई इतना महंगा शहर है, आपको एक साल में आपके सारे सपने आशाएं तोड़ के आपको वापस घर भेज देगा। तो तैयारी के साथ जाओ, मजबूती के साथ जाओ, और इतना पॉजिटिव रहने की जरूरत है इस लाइन में सर, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा है नहीं कि आपने सर्टिफिकेट दिए तो यहाँ जॉब लग गई और यहाँ से छोड़ दी तो कहीं दूसरी जगह कर दिया। 10-10 साल भी लोग काम नहीं कर पाते, एक एक साल में भी काम मिल जाता है कईयों को। तो पेशेंस लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, मेंटल लेवल बहुत तगड़ा होना चाहिए। तो ये चीजें बड़ी जो है ना सर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, विल पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। चलिए ठीक है विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए हमारे साथ, और आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर किए। बिल्कुल बिल्कुल सर। और बाकी कुछ भी किसी तरह का भी आपको लगता है कि हाँ भविष्य में मेरी तरफ से कोई हेल्प चाहिए हो मंजीत भाई, तो एनी टाइम आप कभी भी बोल सकते हैं, आपके पास सब चीजें हैं सामने से हैं, और किसी प्रकार का बिल्कुल। भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच सर। और किसी को किसी बहुत प्रकार का प्रश्न है तो भाई अभी भी पूछ सकते हैं, मैं हूं। नहीं तो फिर जैसे मंजीत भाई चाहेंगे फिर वैसे कर दिया जाएगा समापन समारोह। कोई बात नहीं, लाइव वीडियो के बाद भी हम लोग कमेंट आएंगे तो उनके जवाब जरूर कोशिश करेंगे जवाब देने की। करेक्ट है सर, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जो ओके नए सर। जुड़े हैं दो चार लोग, उनको मैं बता देता हूँ, विकास विक से बात कर रहे हैं हम लोग। अच्छा और अच्छा। ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जो लोग नए जुड़े हैं एक दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। विकास, हाँ विकास विक हैं, भिवानी से हैं, शॉर्ट फिल्मों में रहते हैं, बॉम्बे में जहाँ काम करते हैं वो। अभी लॉकडाउन की वजह से घर में है ना। हाँ बिल्कुल सर, अब तो सभी घर में आ गए हैं, और जो नहीं आए हैं वो बेचारे सरवाइव कर रहे हैं मुंबई, क्योंकि काम नहीं चल रहा है अभी अनिल तो। अनिल 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 खटकर जी का सवाल यही है कि मुंबई को माया नगरी क्यों कहा जाता है, आपका क्या विचार है? सर इसके पीछे दो रीजन है। एक तो देखिए साइंटिफिक रीजन तो मैं बता नहीं सकता, माइथोलॉजिकल जो है, एक हम्म। बताते हैं माइथो में कि माया करके राक्षस होते थे, तो उन्होंने ये नगरी बसाई थी। अच्छा। तो बड़े मायावी थे। हाँ, तो उन्होंने ये नगरी बसाई थी, उस टाइम से इसको एक एक वो विचारधारा तो वहां चलती है। दूसरा, माया नगरी इसलिए है सर क्योंकि माया का मतलब ये हो गया कि आप जो चीजें सपने में सोचते हैं वो आपके सामने एकदम से होती हुई नजर आ जाए आपको, तो वो होता है वहां पे, क्योंकि लोग सपने लेके जाते हैं और वो एकदम से मेहनत करने के बाद वो हो भी जाते हैं सफल। तो रातों रात स्टार बन जाना, एकदम से दौलत शोहरत इज्जत सब मिल जाना, तो वो शहर ऐसा है आपको सब दे सकता है एक ही रात में। तो इसलिए उसको माया नगरी कहना ठीक है सर, उचित है, बिल्कुल उचित है। एक तो हमारी जो है वो कैपिटल भी है कमर्शियल, तो पैसा भी वहां बहुत है लोगों के पास, और लगता भी है इंडस्ट्री में। हम्म। चलिए ठीक है फिर विकास भाई, शुक्रिया आपका। थैंक यू मंजीत भाई, थैंक यू सो मच। ओके। टेक केयर, ओके। ध्यान रखिए आप भी। जी। ओके सर।